इंडिया में इलेक्शन सिर्फ रैलीज और रोड शोज पर नहीं लड़े जाते, कभी कभी इलेक्शंस कोर्ट रूम में भी लड़े जाते हैं। और इस बार बैटलफील्ड है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एक तरफ पॉलिटिकल स्पीचेस है, दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन की सैंक्टिटी। एक तरफ चीफ मिनिस्टर के वर्ड्स है, दूसरी तरफ सिटीजन्स के राइट। और बीच में एक सवाल खड़ा है कि जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी खुद कंट्रोवर्शियल स्पीच दे तो अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म क्या होगा। और इस मामले में क्या बड़ा फैसला लिया है सीजे सूर्यकांत ने, और क्या असम के सीएम अब खतरे में है। चलिए आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब स्टोरी शुरू होती है एक वीडियो से, एक वीडियो जो ऑफिशियल पॉलिटिकल हैंडल से पोस्ट हुआ। एक वीडियो जिसमें असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा को दिखाया गया सिंबॉलिकली शूटिंग एट पर्सन्स allegedly representing a particular religious community, इस केस में मुस्लिम रिलीजन। वीडियो में फ्रेजेस यूज हुए लाइक पॉइंट ब्लैंक शॉट एंड नो मर्सी। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये एक मैसेज था, एक इमेजरी थी, एक सिंबोलिज्म था। और जब बैकलैश हुआ वीडियो डिलीट कर दिया गया। लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में डिलीट का मतलब इरेज नहीं होता। वीडियो सर्कुलेट करता रहा, क्वेश्चन सर्कुलेट करते रहे, फियर सर्कुलेट करता रहा और फिर मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। एडवोकेट निजाम पाशा ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के सामने अर्जेंट लिस्टिंग के लिए मेंशन किया। उन्होंने कोर्ट को डायरेक्टली एड्रेस करते हुए कहा कि वी सीक अर्जेंट इंटरवेंशन ऑफ दिस कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टर्बिंग स्पीचेस मेड बाय द सिटिंग सीएम ऑफ असम। कंप्लेंट्स आर फाइल्ड बट नो एफआईआर्स रजिस्टर्ड। ये स्टेटमेंट सिर्फ एक लीगल सबमिशन नहीं था, ये एक एलिगेशन था कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रही है। अब यहाँ एक फंडामेंटल क्वेश्चन उठता है कि अगर ऑर्डिनरी सिटीजन हेट स्पीच करे, एफआईआर तुरंत रजिस्टर होती है, लेकिन जब एलिगेशंस एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर पर हो और एफआईआर रजिस्टर ना हो तो क्या इक्वलिटी बिफोर लॉ का प्रिंसिपल इंटैक्ट है? आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली गारंटीज इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन किसी को स्पेशल इम्यूनिटी नहीं देता बेस्ड ऑन पावर और पोजीशन। अब इस केस में सीपीआई-एम और सीपीआई लीडर एनी राजा ने सेपरेट रिट पिटिशंस भी फाइल किए हैं। उनका डिमांड क्लियर है कि एफआईआर्स रजिस्टर की जाए अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर फॉर ऑफेंसेस रिलेटेड टू हेट स्पीच, कम्युनल पोलराइजेशन एंड इंसाइटमेंट। और सिर्फ एफआईआर नहीं बल्कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कॉन्स्टिट्यूट की जाए अंडर सुप्रीम कोर्ट सुपरविजन। क्यों? क्योंकि पिटिशनर्स का आर्ग्यूमेंट है कि स्टेट और सेंट्रल एजेंसी से इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन की एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक है जब अक्यूज्ड खुद एक पावरफुल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। अब सीजे सूर्यकांत ने एक ऑब्जर्वेशन दिया जो अपने आप में पॉलिटिकल और जुडिशियल डायनामिक्स को एक्सपोज करता है। उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम इज एंड व्हेन इलेक्शंस कम, पार्ट ऑफ द इलेक्शन इज फॉट इनसाइड द सुप्रीम कोर्ट टू। ये स्टेटमेंट एक रियलिटी को एक्नॉलेज करता है। इंडिया में कोर्ट्स कभी-कभी पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी के एरेनास बन जाते हैं। जब एग्जीक्यूटिव अलिजिडली फेल करता है, सिटीजंस जुडिशरी की तरफ देखते हैं। जुडिशरी बिकम्स द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब सुप्रीम कोर्ट का रोल यहाँ क्रूशियल हो गया। कोर्ट सिर्फ लीगल टेक्निकलिटीज डिसाइड नहीं करेगा, डिसाइड करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज क्या है और डिसाइड करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के लिए एक्सेप्टेबल कंडक्ट क्या है। क्योंकि सीजे सूर्यकांत ने क्लियरली कहा कि वी विल फाइंड आउट, विल गिव अ डेट। ये स्टेटमेंट एक अश्योरेंस है कि मैटर जुडिशियल स्क्रूटनी से गुजरेगा। कोर्ट एविडेंस एग्जामिन करेंगे, आर्ग्यूमेंट सुनेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि क्या एफआईआर्स रजिस्टर होनी चाहिए, क्या एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए और क्या अलेज्ड कंडक्ट क्रिमिनल लाइबिलिटी अट्रैक्ट करता है। अब इसी के साथ पैरेलली एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी कंप्लेन फाइल किया हैदराबाद सिटी पुलिस के सामने। उन्होंने वीडियो को डिस्क्राइब किया एज अ जेनोसाइडल हेट स्पीच। ये फ्रेज अपने आप में एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है। जेनोसाइड का कंसेप्ट इंटरनेशनल लॉ में डिफाइन है एज इंटेंट टू डिस्ट्रॉय इन होल और इन पार्ट अ पर्टिकुलर रिलीजियस और एथनिक ग्रुप। उन्होंने अपने कंप्लेन में क्लियरली स्टेट किया कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आर कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू एक्ट सू मोटो इन केसेस ऑफ हेट स्पीच इवन विदाउट अ फॉर्मल कंप्लेंट। ये बिल्कुल करेक्ट लीगल पोजीशन है। सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल जजमेंट्स में होल्ड भी किया है कि पुलिस हैव अ ड्यूटी टू एक्ट सू मोटो व्हेन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर विजिबल। लेकिन इस इंटायर कंट्रोवर्सी में एक और डायमेंशन है, पॉलिटिकल रिस्पॉन्स। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने रिएक्ट करते हुए कहा कि आई एम रेडी टू गो टू जेल, आई स्टैंड बाय माई वुड्स, आई एम अगेंस्ट बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स। अब व्यूअर्स कंट्रोवर्सी सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज तक लिमिटेड नहीं रही। ओवर 40 प्रोमिनेंट सिटीजन्स, अकेडमिशियंस, डॉक्टर्स, राइटर्स, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने गुवाहाटी हाई कोर्ट को लेटर लिखा डिमांडिंग सू मोटो इंटरवेंशन। एक्सप्लिसिटली वार्न किया कि सीएम के स्टेटमेंट्स प्रमोट डीह्यूमनाइजेशन,
discrimination and social hostility, undermining secular constitutional values. अब पिटिशन पर एक नज़र डालें तो उन्होंने भी एक डिटेल्ड क्रोनोलॉजी प्रोवाइड किया है 2021 से लेकर फरवरी 2026 तक। इस क्रोनोलॉजी में allegedly मल्टीपल स्पीचेस और स्टेटमेंट्स डॉक्यूमेंटेड है, जिसमें बंगाली ओरिजिन मुस्लिम्स के अगेंस्ट एक्सक्लूजनरी रिटोरिक यूज हुआ है। Allegedly calls were made to deny livelihood, transport access, land ownerships and even voting right. अगर ये एलिगेशन सब्सटेंशिएट होते हैं तो ये सिर्फ हेट स्पीच का मैटर नहीं रहा, ये डेमोक्रेटिक डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का मैटर है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट करता है इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस दैट प्रमोट एनमिटी बिटवीन कम्युनिटीज। वहीं भारतीय न्याय संहिता 2023 ऑल्सो क्रिमिनलाइजेस इंसाइटमेंट टू वायलेंस एंड प्रमोशन ऑफ कम्युनल हेट्रेड। लॉ का ऑब्जेक्टिव सिंपल है, डेमोक्रेसी कैन नॉट सर्वाइव इफ सिटीजन्स आर टर्न्ड अगेंस्ट ईच अदर बेस्ड ऑन रिलीजन। पिटिशनर्स ने एक और क्रूशल आर्गुमेंट भी रेज किया, कन्फ्लेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेशन विद मुस्लिम आइडेंटिटी। इमिग्रेशन एक लीगल इशू है, रिलीजन न्यूट्रल इशू है। एनआरसी डेटा ने शो किया था कि एक्सक्लूजन लिस्ट में मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम्स भी थे, तो अगर इमिग्रेशन डिबेट को स्पेसिफिकली मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ लिंक किया जाता है, पिटिशनर्स के अकॉर्डिंग इट रिफ्लेक्ट्स डिस्क्रिमिनेटरी इंटेंट रादर देन पॉलिसी इंटेंट। और यहाँ एक और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल रेलेवेंट हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ। चीफ मिनिस्टर जब ओथ लेते हैं वो प्रॉमिस करते हैं टू बेयर द ट्रू फेथ एंड allegiance to the constitution and to uphold sovereignty, integrity, fraternity and equality. Petition argue करता है कि alleged statements violate this oath and constitute misfeasance in public office. अब petitions में alleged real world consequences भी mention किए गए हैं, economic discrimination, harassment, exclusion justified by perpetrators claiming they were acting on CM's direction. अगर leaders के words ground पर violence या discrimination trigger करते हैं तो legal accountability का question इवन मोर अर्जेंट हो जाता है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को हियर करने वाली है, कहीं ना कहीं सीजे सूर्यकांत ने ऐसा इंडिकेट किया है, तो ये सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर का कंडक्ट इवैल्यूएट करने जितना नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट इवैल्यूएट करेगा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्शियस को, क्योंकि डेमोक्रेसी सिर्फ मेजॉरिटी की पावर से नहीं चलती, डेमोक्रेसी रूल ऑफ लॉ से चलती है। और रूल ऑफ लॉ का मतलब सिंपल है कि नो वन इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।